नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये सीरीज सिर्फ इसीलिए है कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करने हैं, आपको उस क्वेश्चन को समझना है और फिर सॉल्व करना है। देखिए फॉर द फॉलोइंग सेल जिंक से जिंक सल्फेट में जब कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जिंक से ये जिंक टू पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर में रिड्यूस हो रहा है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक टू पॉजिटिव इज 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव, द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा जी इज। अच्छा, सिर्फ डेल्टा जी का एक्सप्रेशन पूछा है, तो बॉस अगर डेल्टा जी का एक्सप्रेशन ही पूछा है तो हमें पता है सिंपल फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू, राइट। और इसमें अगर आप इक्वेशन लिखेंगे इसकी तो ये क्या हो जाएगा, जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव गिव्स यू जिंक टू पॉजिटिव प्लस कॉपर, ये बनेगा। तो बेटा इसके लिए अगर मैं रिएक्शन कोशेंट लिखूं क्यू तो वो कितना आएगा, दिस विल बी प्रोडक्ट में क्या आपके पास जिंक टू पॉजिटिव और रिएक्टेंट में क्या आपके पास कॉपर टू पॉजिटिव। तो ये तो आपकी सिंपली इक्वेशन आ गई। और यहाँ पर ये डेल्टा जी पूछ रहा है, तो जिंक टू पॉजिटिव इज 10 टाइम्स कॉपर टू पॉजिटिव। तो भैया जिंक टू पॉजिटिव को 10x कर लीजिए, कॉपर टू पॉजिटिव को x कर लीजिए, तो ये रेशियो कितनी आ जाएगी 10, लॉग 10 कितना होता है 1। तो ये बेसिकली आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी आ रहा है। तो यहाँ तक की तो कहानी तो क्लियर होगी। अब जो ऑप्शन दिए यहाँ पर आपको देखो 1.1 एफ 1.1 एफ, तो ओके। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब आपने एक और चीज़ पढ़ी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, तो माइनस एन एफ ई नॉट प्लस 2.303 आर टी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 2.303 आर टी वाला फैक्टर ऑलरेडी है, बस आपको ये वाला पार्ट यूज़ करना है। यहाँ पे एन क्या होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे, तो एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडाइज और रिडक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं। और ई नॉट, ये डेनियल सेल आपका ई नॉट आपका 1.1 वोल्ट होता है, तो सिंपल है, एफ की वैल्यू एज इट इज़, तो बस सॉल्व हो गया। ठीक है, आंसर आपका बी ऑप्शन आ जाएगा।